Namaskar, I'm Sahil and you are watching Discover Rajasthan. Know your beautiful Rajasthan and Rajasthani culture and secure your government job with me. नमस्कार दोस्तों, डिस्कवर राजस्थान में आपका स्वागत है। हम अपना टॉपिक कर रहे थे राजस्थान की कृषि एवं फसलों, तो उसको हम पूरा अच्छे से करेंगे, ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ देंगे। हमें राजस्थान की कृषि की जो जो हमारा सीईटी में दे रखा था वो तो था कि रबी और कृषि की फसलें, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम करने जा रहे हैं, एक तो राजस्थान के कृषि बजट की मुख्य बातें जो आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आएंगे, और एक राजस्थान की कृषि की कुछ विशेषता है जो कैसे मतलब वर्षा पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ पे इतना अभी तक उत्तर क्षेत्र में तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तो नहरों का विस्तार हो गया, लेकिन बाकी क्षेत्र में नहीं है। इसलिए देखो, ये इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। ये तो यह है कि वर्षा पर ज़्यादा निर्भर है, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए इसके प्रति हेक्टेयर उत्पादकता राजस्थान में बहुत कम है। और जो मेन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है ना आपके, वो आएगा कि सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है कृषि के लिए राजस्थान में, तो आपका उत्तर होगा कुओं व नलकूपों से। अगर कुओं व नलकूपों के लिए जिला पूछ लेना आपसे, तो आपको उत्तर देना है जयपुर। जयपुर में सर्वाधिक कुओं में नलकूपों का यूज होकर सिंचाई होती है। अब 90% वर्षा देखो मानसून सत्र में होती है यहाँ पे, बाकी टाइम पे इतनी नहीं हो पाती। और जो वितरण है वर्षा का वो भी असमान रहता है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। तो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो सिंचाई की सुविधा भी अपर्याप्त है, लेकिन अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। जो ऐसे बजट आ रहे हैं कि जिससे ऐसी खेती की जा रही है कि उत्पादकता बढ़ाई जा सके, नए नए ऐसे आविष्कार किए जा रहे हैं, हाइब्रिड पौधे लाए जा रहे हैं। अब राजस्थान में अगर सामान्य वार्षिक औसत वर्षा की बात करें तो 57.5 मिमी है, अपने को पता है। तो अगर इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे ना, तो 57.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो ये मिमी याद रखना आप। 530 मिमी वर्षा जून से सितंबर के मध्य होती है। इसमें से अगर आपसे ऐसे पूछ ले जून से सितंबर के मध्य राजस्थान में औसत वर्षा कितनी है वार्षिक, 530 है। ये आपको ध्यान रखना है इस बात का अच्छे से। और पश्चिमी राजस्थान में अगर बात करें तो 310 mm है, ठीक है। तो ये मिलीमीटर, तो 310 और इसमें देख लो कितना डिफरेंस है। इसी के कारण अब राजस्थान में दो ही सिर्फ एकमात्र ऐसी नदी है, ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो 12 मासी नदी है, जो पूरे 12 महीने बहती है। एक तो चंबल नदी और एक माही नदी। चंबल नदी राजस्थान के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसके राजस्थान में बहने वाली नदी है। और जो माही है ये गुजरात में चली जाती है, उल्टा यू के आकार की। हमने नदियों के बारे में पढ़ा था। तो जो राजस्थान में बहने वाली 12 मासी नदी चंबल और माही है, ठीक है। बस ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या कहते हैं कि राजस्थान को विभिन्न जैसे भूखंडों में, जैसे डार्क जोन में जहाँ पे पानी की कमी कम है, तो वहाँ को डार्क जोन बोला गया उनको। तो 249 डार्क जोन है। अधिकांश डार्क जोन में केवल 40 खंड ही जो है सुरक्षित है, बाकी जो पानी की बहुत नीचे जा चुका है पानी, ठीक है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। जो इंपॉर्टेंट होगी ना वो मैं आपको यहाँ पे नोट, जैसे ये वाला पैराग्राफ पूरा इंपॉर्टेंट है नदियों के बारे में। और ये सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है ये भी याद रखना जरूरी है। अब राजस्थान में भारत के कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 11% है। ये आपको याद रखना है कि राजस्थान में भारत के कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत, 11%। परंतु जल की उपलब्धता मात्र देश की 1.16% ही है। ये इंपॉर्टेंट बात है। जल यहाँ पे पूरे देश के मुकाबले 1.16% ही है। और सर्वाधिक बंजर एवं व्यर्थ भूमि का क्षेत्र जैसलमेर के अंदर है, और बीहड़ भूमि धौलपुर में। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये बात भी दोनों इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं। सोयाबीन मुख्यतः, ये सोयाबीन की खेती के बारे में है। ये आप राजस्थान के हाड़ौती भाग में बोया जाता है, ये बताया गया है, ठीक है। और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने भी मदद करता है सोयाबीन। जैसे उसकी नाइट्रोजन की मिट्टी में कमी हो तो उसको बढ़ाने में सोयाबीन मदद करता है।
और ये फसलों दी गई है T1, पंजाब 1, पूसा 16, मैक्स 13, इनके आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है। अब मेहंदी है ना, सोजत की प्रसिद्ध है, ये आपको पता होना चाहिए, सोजत की मेहंदी। ठीक है। और लाल सुर्ख रंग के लिए गिलोंड राजसमंद की मेहंदी। तो ये दोनों मेहंदी आपको याद होनी चाहिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सोजत की मेहंदी, सोजत पाली, पाली के अंदर है सोजत। और लाल सुर्ख रंग वाली मेहंदी को कहाँ की प्रसिद्ध है आपसे पूछ ले तो गिलोंड राजसमंद की। ठीक है। अब क्या होता है कि बेर के पेड़ पर लाख के कीड़े व शहतूत के पेड़ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, लाख व रेशम बनाने के लिए। ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। अब हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, झालावाड़ है ना, उसको राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ संतरे की खेती, जब संतरे की बात आएगी ना तो आपको करना है झालावाड़। लेकिन जब किन्नू की बात आएगी ना, किन्नू की खेती कहाँ पे ज़्यादा होती है? किन्नू की खेती होती है श्री गंगानगर में। कहाँ पे? श्री गंगानगर में। ये मैं इसलिए यहाँ पे PDF ये फॉर्म में, इमेज फॉर्म में लेके आया था कि जिससे आपका टाइम बच सके और एग्ज़ाम भी पास में है तो अपने को सिलेबस कवर करने में थोड़ा जल्दी कवर कर सके हम सिलेबस। कांगड़ी क्या है कि ये शुष्क क्षेत्रों की फसल है, दक्षिणी राजस्थान के गरीब व आदिवासी बहुल्य शुष्क क्षेत्रों की फसल है कांगड़ी। ठीक है। अगर आपसे कई बार ये क्या कि राजस्थान के एग्जाम में टर्म्स बहुत पूछी जाती हैं कि कुसुमल रंग कौन सा है, तो कांगड़ी क्या है? कांगड़ी पूछे तो पहली बात तो आपसे ये पूछ सकता है कांगड़ी क्या है, तो आपका आंसर होगा फसल है। अगर ऐसे कह दे कि कांगड़ी किस क्षेत्र में बोए जाने वाली फसल है, तो दक्षिणी राजस्थान के गरीब व आदिवासी बहुल्य शुष्क क्षेत्रों में। अब आता है गुलाब, चैती या दसमक गुलाब। ठीक है। जो चैती गुलाब है ना, वो खमनोर, राजसमंद एवं नाथद्वारा में इसकी खेती होती है, चैती गुलाब की। तो चैती गुलाब की की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? राजसमंद, खमनोर एवं नाथद्वारा में। और वैसे अगर अगर हम पूछे तो गुलाब की खेती अजमेर वगैरह में, फूलों की। और दमासा अगर आपसे पूछ लेना तो ये भी एक प्रकार की खरपतवार है। लिलोण क्या है, हमने पढ़ा था अच्छे से। ठीक है। सेवण घास का स्थानीय नाम ही लिलोण है। घोड़ा जीरा पश्चिमी राजस्थान में जालोर व बाड़मेर, जोधपुर में बहुतायत में इस सब गोल का स्थानीय नाम घोड़ा जीरा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है। तो घोड़ा जीरा सर्वाधिक कहाँ पे? जालोर में सर्वाधिक मिलता है। अगर तीन ऑप्शन ये तीन होना तो इसमें जालोर उत्तर आएगा। जालोर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वैसे जालोर, बाड़मेर और जोधपुर तीनों में इसब गोल कहते हैं। इसब गोल को स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरा कहते हैं। चलो अब नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कृषि बजट की। अब बजट में क्या क्या मतलब प्रमुख बातें कही गई थी, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, राजस्थान का प्रथम कृषि बजट ये था 2000, जो अलग से कृषि बजट पेश किया गया 23 फरवरी 2022 को राज्य का पहला कृषि बजट पेश किया गया। और किसके द्वारा सबसे पहले किया गया? अशोक गहलोत के द्वारा। और एक अशोक गहलोत ने पेपरलेस बजट भी सबसे पहले पेश किया था, पेपरलेस। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि कुछ योजनाएं ये देते हैं, वो योजनाएं अपने को पता होनी चाहिए उनके बारे में कि अब पहली जो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है उसकी राशि 2000, ये अपने को याद नहीं रखना, ये पूरा डिटेल में दे रखा है, सीईटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आप पढ़ोगे तो इसको डिटेल में पढ़ें। ठीक है। अपने को याद ये रखना है, देखो जोधपुर विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मिलेट्स। ठीक है। मतलब बाजरा, मिलेट्स बाजरा को कहते हैं। ठीक है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मिलेट की स्थापना जोधपुर विश्वविद्यालय में की गई, ये अपने को याद होनी चाहिए ये वाली बात। ठीक है। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? जोधपुर विश्वविद्यालय में खोला गया। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात आती है ना, वो आती है कि मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ एपीकल्चर। अब जो मधुमक्खी पालन का जो वो को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है। कई बार ये भी पूछ लेता है डायरेक्ट
ये है तो इंग्लिश का क्वेश्चन, एपीकल्चर किसे कहते हैं, तो ये अपने डायरेक्ट राजस्थान के एग्जाम में भी आ सकता है। एपीकल्चर आपको पता होना चाहिए, मधुमक्खी पालन को कहते हैं। ठीक है, मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। तो जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ एपीकल्चर है वो कहाँ खोला गया, भरतपुर के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी मिनी फूड पार्क या मिनी एग्रो पार्क है ना, जो वो बनाया जाएगा चैनपुरा निवाई में। ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये भी हम जब करंट पढ़ेंगे ना तो इनको अलग से इसमें डिफरेंस कर लेंगे कि कितने फूड पार्क है, कितने मिनी एग्रो फूड पार्क हैं। अभी हम नीचे चलते हैं एक बार थोड़ा। अब भिलाड़ा जोधपुर में कृषि व मंडी व सौंफ जींस की विशिष्ट मंडी को घोषित किया जाना प्रस्तावित है। ये आप मत याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के गठन को 19 जनवरी को मंजूरी दी गई है, 2022 का है ये। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के गठन को मंजूरी कब दी गई, 19 जनवरी 2022। 19 जनवरी 2022 को। देश का पहला बाजरा उत्पादन संस्थान बाड़मेर में खुलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे था, जोधपुर विश्वविद्यालय में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो बाजरा उत्पादन संस्थान कहाँ खुलेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए बाड़मेर। ठीक है, अब क्या है कि नवीन कृषि महाविद्यालय खुलेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना। तो देश की पहली किसान रेल, ये भारत वैसे तो इंडिया लेवल का करंट है, लेकिन इसमें आ सकता है कि देश की पहली किसान रेल देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच में चली थी 2020 में, कोरोना में चली थी ये। ठीक है, माल। अब आता है राष्ट्रीय बाजरा मिशन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक होता है। राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2018 को घोषित किया गया था। तो ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट कि राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कौन सा था। राष्ट्रीय बाजरा वर्ष था 2018, और इसी अवसर पर राष्ट्रीय बाजरा मिशन भी प्रारंभ किया गया था पूरे भारत में। अब हम बात करते हैं कि कृषि में नए निवेश के लिए योजना है ये। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग एंड हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन राजस्थान, थार। थार योजना बनाया गया नाम से इसके। टी से ट्रांसफार्मिंग, ये पूछ लेगा ऐसे कि ये कि मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म बताओ तुम थार की। ऐसे पूछ लेगा कि, यहाँ पे लिख देता हूँ थार, ये थार की फुल फॉर्म बताओ। तो ट्रांसफार्मिंग एंड हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन राजस्थान, सेक्टर इन राजस्थान। मतलब ये आपको फुल फॉर्म थार की याद रखनी है, इसमें और कुछ नहीं पूछेगा ये क्या है क्या है। ये कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए है, पहली बात तो आपको याद भी रख सकते हो आप साथ में। लेकिन आपसे सिर्फ पूछेगा फुल फॉर्म, तो आपके आंसर होना चाहिए ट्रांसफार्मिंग एंड हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन राजस्थान। अब क्या है कि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना किसके लिए है, कृषकों एवं पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए। ठीक है, और मुख्यमंत्री राज किसान साथी पोर्टल भी 20 अगस्त 2021 को शुरू किया गया। ये डेट्स हम पढ़ेंगे करंट में। अभी देखते हैं अपने। तो नेक्स्ट इसमें जो बात आती है वो है अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष कौन सा था, तो 2023। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 था, और बाजरा वर्ष कौन सा था, 2018।
तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इस योजना के ये इम्पोर्टेंट है। इस योजना में के तहत क्या किया गया कि 1,000 रुपये तक का प्रति माह बिल पे अनुदान मिलेगा। ठीक है। अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम ऑयल के विकास के लिए एक विजन है, NMEOP को मंजूरी दी गई। ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। राष्ट्रीय खाद्य पोषण अभियान, हाँ ये याद रख लेना, पूछा गया एग्जाम में। राजस्थान की कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय की कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 17 दिसंबर 2019 को जारी की गई। ये डेट याद रखनी है। तो जीरो बजट प्राकृतिक खेती 19-20 के बजट में, ठीक है, ये हम नीचे पढ़ेंगे अपने। ठीक है, जीरो बजट देखो, प्राकृतिक खेती योजना लागू करने का प्रावधान किया गया। इसमें देखो पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले यहाँ पे क्या है कि देखा जाएगा जमा के, टोंक, सिरोही, बांसवाड़ा जिलों में 19-20 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, टोंक, सिरोही व बांसवाड़ा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जीरो बजट खेती। और 20-21 में ये 15 जिले और मिला लिए गए। ठीक है, तो अब ये पहले वाले 3 जिले याद रखना, बस यही पूछेगा एग्जाम में, ये 15 जिलों के नाम नहीं पूछेगा। इसके बाद क्या है कि किसान कल्याण कोष की स्थापना की गई थी। K3 2,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है अब इसका जो बजट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। राज्य की पहली पुष्प मंडी मुहाना मंडी जयपुर में लोकार्पण किया गया 2018 में। तो राज्य की पहली पुष्प मंडी आपको कहाँ पे मिलेगी? मुहाना मंडी जयपुर में, याद रखना। तो राज्य की जो पहली पुष्प मंडी है ये आपको याद रखनी है, मुहाना जयपुर। सबसे बड़ी मंडी भी मुहाना जयपुर है, मुहाना मंडी जयपुर। और ददिया बनेगा राजस्थान का पहला जैविक गांव। तो जयपुर से सटा है ददिया गांव, राजस्थान का पहला जैविक गांव। तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान का पहला जैविक गांव कौन सा है? राजस्थान का पहला जैविक गांव। पूरे गांव में जैविक तरीके से खेती की जाती है, कोई भी मतलब अन्य जो केमिकल्स यूज नहीं किए जाते। वो है ददिया गांव जयपुर, ददिया गांव जयपुर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये तो अन्नदाता पेंशन है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अपने चलते हैं हाँ, ई नाम। जो राष्ट्रीय ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, ई राष्ट्र कृषि बाजार की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को रामगंज मंडी से हुई थी। ठीक है, ई राष्ट्र ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई नाम 2016 में हुई थी, तो ये अभी करंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। खजूर, देश में पहली बार जैतून का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाली लाइन। हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि जयपुर जिले के पास बस्सी गांव है। ठीक है, इसमें ओलिटिया फूड्स कंपनी द्वारा, तो ये कंपनी का नाम से आपसे पूछ सकता है, कौन सी कंपनी द्वारा जैतून की पत्ती से चाय बनाई जाएगी? जैतून की पत्ती से चाय बनाने की फैक्ट्री, जैतून की पत्ती से चाय बनाने की फैक्ट्री। तो ये होगा आपका जयपुर में बस्सी गांव। ठीक है, और ओलिव टी बनाने वाला राजस्थान हो जाएगा देश का पहला राज्य। तो ये भी पूछ सकता है कि ओलिव
मतलब जैतून की पत्ती से चाय बनाने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? तो फर्स्ट। और जैतून की रिफाइनरी है वो बीकानेर के लूणकरणसर में लगाई गई है। चलो अब हम बात करते हैं। एक सेकंड। ठीक है। ये क्या कि कृषि विश्वविद्यालय है, अपने को पता होना चाहिए कि कौन कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं। तो वो है स्वामी केशवानंद बीकानेर में, महाराणा प्रताप उदयपुर में, और कर्ण नरेंद्र कृषि विद्यालय जोबनेर जयपुर में। ये पूछा गया कि कहाँ पे है कर्ण नरेंद्र कृषि विद्यालय। और एक जोधपुर में है और एक कोटा में है। कुछ अनुसंधान केंद्र हैं वो भी पता होना चाहिए। बेर अनुसंधान केंद्र है, खजूर दोनों। जब हम बात करेंगे बेर व खजूर की, खजूर टिब्बे मतलब वो जो रेतीली वहाँ पे ही होते हैं, तो बेर व खजूर अनुसंधान दोनों हो जाएंगे बीकानेर में। और केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की बात आएगी तो दुर्गापुरा जयपुर में हो जाएगा। लेकिन जब केंद्रीय कृषि फार्म की बात आएगी, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, वो सूरतगढ़ में है, गंगानगर में। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किसकी सहायता से बनाया गया? तो रूस की सहायता से, रशिया की सहायता से जो केंद्रीय कृषि फार्म है सूरतगढ़ में बनाया गया था। और इसके बाद एक केंद्रीय कृषि फार्म आता है जैसर, गंगानगर में। सरसों का हमने पढ़ा था अक्षय और भरतपुर में। और शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान बीकानेर में, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है। अब हम देख लेते हैं विभिन्न किस्मों के नाम। ये क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में? जैसे आपसे पूछ लेगा कि ज्योति राज किरण किसकी किस्म है, तो जो की है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है एग्जाम में, पहला तो ये माही कंचन माही धवल मोती कंपोजिट। ये इंपॉर्टेंट है, मक्का वाला। ये मक्का की किस्म है, माही कंचन माही धवल। ठीक है। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि एक और है ये चावल की, यहाँ पे देखो माही सुगंधा। तो सुगंधित चावल होते हैं तो ज़्यादा सुगंधित, तो उससे आप याद रख लेना। धवल और कंचन तो मक्का की हो जाएगी, और अगर सुगंध आएगा तो चावल की हो जाएगी, इसलिए ये पूछा जाता है मैक्सिमम। ठीक है। बाकी आप एक और इसमें है, अम, ये तो ग्वार की होगी। ये भी आपको याद, एक बार आपको देखना है। हाँ, ये कपास, ये पूछा जाता है। तो गंगानगर अगेती कपास की किस्म है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे कपास भी ज़्यादा ही होता है। इस बार कपास का उत्पादन गंगानगर में ही ज़्यादा हुआ था। बोया हनुमानगढ़ में गया था। इसके बाद गेहूं की सारी किस्में आपको याद होनी चाहिए। सोलना, सोनालिका, मैक्सिकन, कोहिनूर, लाल बहादुर, मंगला, गंगा सुनहरी, शरबती, अर्जुन। ठीक है। तो ये चार तो आपको याद होनी चाहिए, बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा हाँ, ये भी देख लेते हैं। ये वनस्पतिक नाम दिए गए हैं इनके। गेहूं का पूछ सकते हैं, जैसे गेहूं का पूछ सकते हैं तो ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है। वनस्पतिक नाम ये पूछ सकते हैं आपसे। और एक आपसे पूछ सकते हैं बाजरा का, क्योंकि बाजरा राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम पूछ सकते हैं। तो पेनीसियम टाइफोडियम बाजरा का वैज्ञानिक नाम है। मक्का का है जियामेज, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक सरसों का याद रखना, ब्रेसिका कॉम्प्रेफिस। ठीक है। और आम का तो बहुत बार पूछा जाता है, मैग्नीफेरा इंडिका। इसके अलावा यही याद रखना बस, ये ज़्यादा मत याद रखना, इसमें इतना काफ़ी रहेगा। ये हमने कर ही ली थी किसमें। ठीक है। इसके अलावा हम एक चीज़ और देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि जोजोबा होबा, एक पौधा है जोजोबा होबा, जो इजराइल द्वारा विकसित किया गया था। जोजोबा
इसे कहते हैं होहोबा भी कहते हैं। और इसका अन्य नाम क्या है? येलो गोल्ड, पीले सोने, पीले सोने के नाम से प्रसिद्ध। ठीक है, पीला सोना, येलो गोल्ड किसे कहते हैं? जोजोबा व होहोबा। तो ये क्या है कि रेगिस्तान में आसानी से उगाई जा सकती है। खास बात क्या है? रेगिस रेगिस्तानी इलाकों में आसानी से उगाई जा सकती है। उगाई जा सकती है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यहाँ पे क्या आ जाती है, इसका वैज्ञानिक नाम नहीं पूछेगा आपसे। काजरी जोधपुर द्वारा इजराइल से 1965 में लाया गया था। इसके द्वारा? काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा। काजरी जोधपुर में है। जोधपुर द्वारा 1965 में इजराइल से लाया गया था। तो ये आपका जो कृषि वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, पूरा एकदम अच्छे से। करंट भी इसमें आ गया है लगभग मैक्सिमम सीईटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।